विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। हम आगम परिच्छेद के दूसरे वाक्य पर विचार कर रहे थे कि इस आगम प्रमाण में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान, इनमें आकांक्षा क्या है? पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, पदार्थों के परस्पर जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता, इसको कहा आकांक्षा। और इसमें क्रिया के श्रवण से कारक का, कारक के श्रवण से क्रिया का, करण के श्रवण से इति कर्तव्यता, इन सब की जिज्ञासा होती है। और योग्यत्व शब्द का अर्थ यहाँ इसलिए दिया है योग्यत्व पर कि आकांक्षा नहीं होने पर भी, मतलब जिज्ञासा नहीं होने पर भी अगर किसी ने श्रवण किया ठीक से तो उसको उसका ज्ञान हो जाएगा। इसका विवरण देखो। दो अथवा अधिक पदों में से एक पद का श्रवण होने पर उसके ज्ञान के लिए समीपस्थ दूसरे पद के ज्ञान की अपेक्षा होती है। दो अथवा अधिक पदों में से एक पद का श्रवण होने पर उसके ज्ञान के लिए समीपस्थ दूसरे पद के ज्ञान की अपेक्षा होती है। उस दूसरे पद को प्रथम पद की या अन्य पदों की अपेक्षा होती है। ऐसी परस्पर अपेक्षा की योग्यता जिन पद में रहती है उन पदों को साकांक्ष शब्द से कहते हैं, मतलब वो आकांक्षा के सहित रहते हैं। जैसे गाम आनय, गाय को लाओ, इस वाक्य में गाम और आनय दो पद हैं। वैसे ही आनय मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया का त्वम कर्ता भी अर्थतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि आनय क्रिया मध्यम पुरुष के लिए, तो त्वम आनय ये अर्थतः प्राप्त हो जाता है। इन तीन पदों में से आन पद के उच्चारण करते ही क्या लावे और कौन लावे, यह आकांक्षा उत्पन्न होती है। अर्थात आनय क्रिया को गाम और त्वम इन कारकों की अपेक्षा होती है। इसमें से त्वम ये तो अपने आप ही आ जाता है। इसी तरह गाम इस कर्म कारक को, लेकिन अगर केवल गाम कहा तो उसमें त्वम या अहम या सहा उसकी अपेक्षा रहेगी, और आनय एक मतलब करना क्या है उसका, वो भी वहाँ एक अपेक्षा आकांक्षा रहेगी। इस कर्म कारक को आनय क्रिया की अपेक्षा होती है। दर्श पूर्णमासाभ्याम, अभी ये पूर्व मीमांसा में बताते हैं। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्गेच्छु व्यक्ति दर्श पूर्णमास याग करे। इस श्रुति वाक्य से दर्श पूर्णमास याग स्वर्ग का करण है, साधन है। ऐसा ज्ञान होने पर कथम इन दर्श पूर्ण मासों से स्वर्ग किस प्रकार का साधा जाए? स्वर्ग का साधन क्या है? दर्श पूर्णमास याग। और याग का नाम पता चल गया और आपको क्या प्राप्त हुआ है वो भी पता है, स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो याग को करना कैसे है? तो कथम ये है इति कर्तव्यता, इन दर्श पूर्ण मासों से स्वर्ग किस प्रकार का साधा जाए, इस प्रकार इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है। अर्थात इति कर्तव्यता जिज्ञासा का विषय होती है। और इस आकांक्षा की निवृत्ति समिधो यजति, ईडो यजति, समिध यागादि प्रयाज, अनुयाजादि से दर्श पूर्णमास याग को करे आदि वाक्यों से होती है। तो अभी वो दर्श पूर्णमास कैसे करना, समिधा से, ईडा से, वो सब वहाँ बताया गया है। और भी जो कोई मतलब उसके अंग हैं, जैसे ये प्रयाज, अनुयाज, ये सब उसके अंग भी हैं, वो सब भी वहाँ बताते हैं। मतलब एक अंगी है और उसके
दर्श पूर्णमास के 3 कुल मिला के 6 याग होते हैं। अमावस्या को 3 करते हैं, पूर्णिमा को 3 करते हैं। ये अर्थ संग्रह में ये बताया है। इस प्रकार क्रिया को कारक की, कारक को क्रिया की और करण को इति कर्तव्यता की परस्पर जिज्ञासा होने की योग्यता का होना, अर्थात ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न कराने वाले पदों को वाक्य में होना ही आकांक्षा का लक्षण है। तो ये एक वैदिक दृष्टांत दिया। गाम आना इत्यादि तो लौकिक दृष्टांत है, वहाँ भी शब्द प्रमाण होता है, लेकिन वेदों में खास करके पूर्व मीमांसा में ये सबसे अधिक रहेगा, क्योंकि पूर्व मीमांसा पूरा शब्द प्रमाण के ऊपर है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो जो करना है या जो भी उपासनाएं भी करनी है वो केवल शब्द से ही ज्ञात होती है। और ख़ास करके स्वर्ग का, क्योंकि उसमें बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। उपासना में तो इतने कर्म नहीं है, उसमें कह दिया प्राण उपासना करो, मन उपासना करो, बस हिरण्यगर्भ की उपासना करते रहना है। लेकिन कर्म में बहुत सारे विधि वाक्य हैं और उनकी ये परस्पर आकांक्षा बहुत रहती है। उसका और भी फिर दृष्टांत बताएंगे यहाँ। आकांक्षा का जिज्ञासा विषयत्व इतना लक्षण करने पर भी सर्वत्र समन्वय हो जाता है, तब जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व इतना गुरुभूत लक्षण क्यों किया गया है? ये योग्यत्व शब्द का वहाँ क्यों प्रयोग है? केवल जिज्ञासा विषयत्व करते थे। गुरुभूत लक्षण का अर्थ है कि इतना लंबा चौड़ा करने की क्या ज़रूरत है। इस आशंका का निराकरण अजिज्ञासोहो आदि ग्रंथ से ग्रंथकार करते हैं। वाक्यार्थ ज्ञान की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को भी वाक्य को सुनते ही उसके अर्थ का ज्ञान होता है। मतलब आपको वाक्यार्थ ज्ञान की इच्छा नहीं भी हो, फिर भी जब सुनोगे तो ज्ञान हो जाएगा, परंतु उस समय उन पदार्थों में जिज्ञासा विषयत्व नहीं रहता। इसलिए अगर केवल जिज्ञासा विषयत्व मात्र आकांक्षा का लक्षण करते तो ऐसा करने पर ऐसे स्थलों में उसका संभव नहीं हो पाता, तो उसको आकांक्षा नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ जिज्ञासा विषयत्व नहीं है। लेकिन जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व है, अर्थात इस लक्षण की जिज्ञासा रहित वाक्यार्थ बोध में अव्याप्ति होती है। उसे दूर करने के लिए लक्षण में योग्यत्व पद का निवेश आवश्यक है। जिज्ञासा रहित व्यक्ति को होने वाले वाक्यार्थ बोध में पदार्थों को परस्पर जिज्ञासा विषयत्व न होने पर भी उसकी योग्यता उनमें रहती है। जिज्ञासा रहित व्यक्ति को होने वाले वाक्यार्थ बोध में पदार्थों को परस्पर जिज्ञासा विषयत्व न होने पर भी उसकी योग्यता वहाँ होती है। मतलब वहाँ परस्पर जिज्ञासा नहीं हो, फिर भी वहाँ योग्यता है, अर्थात वे पदार्थ परस्पर की जिज्ञासा में विषय बनने के योग्य रहते हैं। अतः उक्त अव्याप्ति का निराकरण हो जाता है। मतलब यहाँ कहने का प्रयोजन इतना ही है कि वाक्यार्थ बोध में जिज्ञासा न हो, आपको जानने की इच्छा न हो, फिर भी अगर ऐसे कोई पद आप सुन लो जिसमें जिज्ञासा की योग्यता है, कि जिसको सुनने से आपको कथम केन इति कर्तव्यता इसका ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जब भी आप पहली बार सुनते हो कोई चीज़, तो आपको पता भी नहीं रहता कि इसमें किस चीज़ की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा के बारे में ही अगर आपको पता नहीं है या आपको इतनी जानने की इच्छा नहीं है, तो आप सोच नहीं रहे हो, इसलिए वेद या कोई ऐसा आप्त पुरुष अपने आप ही बता देता है। जैसे कहीं रास्ते में आपको जाना है, ठीक है, और एक वो कहेंगे कि यहाँ से कैसे जाऊँ, बोले एक नदी का रास्ता पार कर लो पहुँच जाओगे। जैसे यहाँ से परमार्थ जाना है, हम लोग परमार्थ में रुके थे जब ऋषिकेश में आए थे, नैष्कर में सिद्धि के सामने, तो
परमार्थ कैसे जान, बोले यहाँ जो सेतु है, ब्रिज, उसको पार कर दो। अब पहला सेतु पार करना है कि दूसरा पार करना है कि तीसरा पार करना है, वो अगर नहीं बताया, सेतु पार कर लो बस, तो आप चलना शुरू कर दोगे। लेकिन जो कहने वाला है, अभी आपकी जिज्ञासा नहीं है, लेकिन वो कहेंगे पहला नहीं दूसरा सेतु पार करके जाओ, ऐसे। तो आपको जिज्ञासा नहीं है, लेकिन उस शब्द में योग्यत्व है, तो ज्ञान करा देगा। अतः उक्त अव्याप्ति का निराकरण हो जाता है। पदार्थ में यह योग्यता किस धर्म से आती है, अर्थात इस योग्यता का अवच्छेदक भेदक धर्म कौन सा आप मानते हैं? लक्ष्यता के अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म को ही अवच्छेदक कहते हैं। ये न्याय की परिभाषा है। लक्ष्य का अन्यून अनतिरिक्त धर्म, जहाँ कुछ कम न हो, जहाँ कुछ अधिक न हो। न्यून का अर्थ है कम, अन्यून का अर्थ है कम नहीं, अतिरिक्त का अर्थ है ज़्यादा, अनतिरिक्त ज़्यादा नहीं। मतलब जहाँ जो नहीं चाहिए वो भी नहीं आना चाहिए, और जो चाहिए वो छूट नहीं जाना चाहिए, उसको कहते हैं लक्षण। वो अवच्छेदक है। अर्थात जो धर्म अपने लक्ष्य से अन्यत्र कहीं नहीं रहता और यावत समस्त लक्ष्य पर रहता है, वही अवच्छेदक बन सकता है। अभी इसका दृष्टांत देते हैं। बढ़िया सुंदर सरल दृष्टांत है, लेकिन सुंदर है। जैसे दंड घट का कारण है, परंतु दंड में घट के प्रति जो कारणता है वह किस धर्म से है, ऐसी आकांक्षा होने पर दंड में विद्यमान पार्थिवत्व या पीत दंडत्व को उसका अवच्छेदक नहीं कह सकते। दंड में घट के प्रति जो कारणता है वो क्या है? तो देखो, मुख्य तो उत्तर क्या है, दंडत्व होना चाहिए उसमें। लेकिन दंड जो है वो पार्थिव है। पार्थिव का अर्थ है वो पंचमहाभूत का बना हुआ है, और वो उसमें पीतत्व, मतलब वो पीला, समझो पीला जैसा दिखता है, लकड़ी छिली हुई हो या ऐसी, तो पीला दंड है। तो समझो किसी बच्चे ने देख लिया कि कुलाल घट जब बना रहा है तो एक पीला दंड था, और पंचमहाभूत मतलब मिट्टी का है, समझो पेड़ की कोई एक शाखा ले ली और उससे वो चक्र हिला रहा है। तो कोई अगर पूछेगा कि घट बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो बोले जो पीला होता है वो चाहिए और वृक्ष की शाखा चाहिए। अब उसके लिए न वृक्ष की शाखा चाहिए न पीला होना चाहिए, वो दंड होना चाहिए। मुख्य लक्षण वो है। तो देखो यहाँ कहते हैं, कहाँ पहुँच गए? दंड में वही जो कारण है, ऐसी आकांक्षा होने पर दंड में विद्यमान पार्थिवत्व या पिंड अवश्य, क्योंकि पार्थिवत्व यद्यपि यावत दंडों में रहने पर भी, दंडों में समस्त दंड में पार्थिवत्व रहता है, फिर भी दंड भिन्न पटादि में भी रहता है। पट भी तो पार्थिव है, इसलिए वह अतिरिक्त वृत्ति है। उसी तरह पीत दंडत्व रक्त दंड में नहीं रहता। अब समझो रक्त दंड है, तो बोले नहीं इससे घड़ा नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये रक्त है। अरे दंड है, दंड से हो जाएगा। तो ये जो लक्षण जब बनाते हैं ना ये लोग, न्याय की जो तर्क संग्रह में, आपने, मुझे पता नहीं आपने कोई टीका वो पदकृत्या पढ़ी? पदकृत्य से नहीं पढ़ा आपने? महाराज जी के जो है प्रवचन, उस रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है इतनी, बहुत आवाज़ आती है, लेकिन एक एक शब्द का वहाँ क्यों उपयोग है, उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, अन्य कोई पद वहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, इस प्रकार वो पूरा लक्षण बनाते हैं। इसलिए न्याय की जो भाषा है वो एकदम कसी हुई भाषा है। तो इसलिए न्याय का बाकी सारों दर्शन पर ये उपकार हो गया है।
जैसे व्याकरण का सब दर्शन पर उपकार ये हो गया कि व्याकरण वालों ने भाषा का बहुत महत्व, जैसे कैसे शब्द को, उसमें धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, सब बता दिया। तो इससे उनको बाकी सारे दर्शनों को बहुत लाभ हो गया कि कैसे होना चाहिए। तो इस प्रकार न्याय ने भी सबके ऊपर ये उपकार किया है। ठीक है। उसी तरह पीत दंडत्व रक्त दंड में नहीं रहता, इसलिए वह पीत दंडत्व न्यून वृत्ति है। अतः न्यून या अधिक प्रदेश में न रहने वाला ऐसा दंडत्व धर्म ही वहाँ पर अवच्छेदक है, समझना चाहिए। उसी प्रकार आप प्रकृत स्थल में योग्यता का अवच्छेदक किसे कहते हैं, अर्थात योग्यता में अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति कौन सा धर्म आपको सम्मत है। अर्थवत पदवत्व वाक्य में अर्थयुक्त पदों का होना, इसे यदि आप अवच्छेदक माने तो उस धर्म से अवच्छिन्न हुई योग्यता से घटित जो आकांक्षा लक्षण, वह अभी अर्थवत पदवत्व वाक्य में अर्थयुक्त पद अगर न हो तो क्या होगा वो बताते हैं। अर्थयुक्त पदों का होना, इससे यदि आप अवच्छेदक माने तो उस धर्म से अवच्छिन्न हुई योग्यता से घटित जो आकांक्षा लक्षण, वह गौ रश्व आदि पद समूह में अतिव्याप्त होगा। बोले गौ रश्व ये सब जो शब्द हैं इनके अर्थ तो है, ये अर्थवत पदवत्व है, लेकिन वहाँ इस प्रकार की आकांक्षा नहीं रहती। जैसे कोई जब कहेगा गौ तो आप फिर ये शब्द की आकांक्षा नहीं करते कि अश्व या मनुष्य या पशु या और कुछ, क्यों, तो वहाँ ये पद समूह में अतिव्याप्त होगा ये लक्षण, इसलिए उसे अवच्छेदक नहीं मान सकते। इस प्रकार इस पर ग्रंथकार कहते हैं कि हम अर्थवत पदवत्व को योग्यता अवच्छेदक नहीं मानते, अपितु कारक पर विद्यमान कारकत्व और क्रिया पर विद्यमान क्रियात्व को ही योग्यता का अवच्छेदक मानते हैं। कहते हैं केवल गाय, घोड़ा, पट, हस्ती आदि पदों में क्रियात्व या कारकत्व अवच्छेदक नहीं है, इसलिए ऐसे निराकांक्ष पदों पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व रूप आकांक्षा का लक्षण अतिव्याप्त नहीं होगा, मतलब वहाँ वो लक्षण नहीं घटेगा। अगर आप गो, रश्व, पट ऐसे थोड़े शब्द बोल दो, पदों का तो अपने आप अर्थ है, लेकिन वहाँ वाक्य नहीं बनता। इसी प्रकार इति कर्तव्यता बोधक वाक्य में इति कर्तव्यता को ही अवच्छेदक समझना चाहिए। गौ, रश्व आदि पद समूह में अतिव्याप्त न होने के लिए क्रियात्व, कारकत्व आदिकों को योग्यता का अवच्छेदक न मानने पर भी तत्वमसि आदि अभेदार्थक वाक्यों में क्रियात्व या कारकत्व आदि का अवच्छेदक होना संभव नहीं है। आप कहोगे तत्वमसि या सोयम देवदत्त, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, इसमें क्रिया क्या है, कोई क्रिया नहीं है। सोयम देवदत्ता, वहाँ क्रिया क्या है, कोई क्रिया नहीं है। और नहीं तो आप ऐसे ले लो अस्थूलम अनणु अहृस्वम अदीर्घम, वहाँ क्रिया क्या है, कुछ करना नहीं है। तो जहाँ इस प्रकार की क्रिया नहीं होती और सामानाधिकरण, जैसे गौ, रश्व, पट, हस्ती, पुरुष, ये सब सामानाधिकरण है, आपने कहा वो अवच्छेदक नहीं हो सकता। तत्वमसि, इसमें तत्वम ये भी सामानाधिकरण्य है, या सोयम देवदत्त ये सब समान अधिकरण में है, तो आप कहोगे कि वहाँ भी व्याप्ति नहीं होनी चाहिए। आदि अभेदार्थक वाक्यों में क्रियात्व या कारकत्व आदि का अवच्छेदक होना संभव नहीं, इसलिए उन वाक्यों में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होती है, अव्याप्ति होती है, मतलब वो वाक्य भी छूट जाएंगे। अगर आप गौ, रश्व, पशु, पट इत्यादि वाक्य को छोड़ दोगे क्योंकि वो अवच्छेदक नहीं माने जाते, तो तत्वमसि भी छूट जाएंगे। तो क्या समाधान देते हैं, तत्वमस्यादि वाक्यों में
क्रियात्व कारकत्व को हम अवच्छेदक नहीं कहते, किंतु जिनकी विभक्ति समान है, एक है, ऐसे पदों में प्रतिपाद्यत्व को ऐसे स्थल पर योग्यता का अवच्छेदक मानते हैं। वहाँ कुछ प्रतिपाद्य है, उस प्रतिपाद्य को योग्यता का अवच्छेदक मानते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत् और त्वम ये पद समान विभक्तिक है, अर्थात दोनों को ही प्रथमा यह एक विभक्ति है, और उन पदों में से जीव और ब्रह्म का अभेद प्रतिपाद्य है। तो यहाँ कुछ प्रतिपाद्य होने के कारण उसमें अव्याप्ति नहीं होगी, मतलब उसको अवच्छेदक, वाक्य का अवच्छेदक माना जाएगा, अतः उपर्युक्त अव्याप्ति नहीं हो पाती। समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व को अवच्छेदक मानने पर गौ रश्व आदि स्थल में लक्षण की पुनः अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर गौहु और अश्व आदि पद भी एक ही प्रथमा विभक्ति में है। परंतु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि गौ रश्व आदि पद समूह से वहाँ अभेद प्रतिपाद्य नहीं है। कोई कहेगा कि तत्वमसि गौ रश्व समान तो है, बोले नहीं, वहाँ कोई प्रतिपाद्य नहीं है। क्यों? क्योंकि गाय कभी अश्व नहीं होती और अश्व कभी गाय नहीं होता, इसलिए उन पदों का अभेद प्रतिपाद्यक मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध होगा। अर्थात उनका अभेदार्थ मानने के लिए योग्यता रूप कारण के अभाव में न होने पर उन पदों में अभेदान्वय का होना संभव नहीं है। अभी मैं आपको दृष्टांत देता हूँ। यहाँ कैवल्य उपनिषद में एक मंत्र आता है, स ब्रह्मा स शिव सेन्द्र सोक्षर परम स्वराट स एव विष्णु स प्राणः, फिर स कालोग्नि स चंद्रमा। ठीक है, अब वहाँ देखो, वही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, काल, अग्नि, चंद्रमा, प्राण, ये वो सब। ठीक है, बोले ये क्या है? ये वैसे ही तो वाक्य है, गौ रश्व अश्व, वैसे ही दिखता है। वही इंद्र है, वही चंद्रमा है, वही काल है, वही अग्नि है, वही प्राण है, आप वही तो कह रहे हो। तो जहाँ प्रतिपाद्य है कि वही एक ब्रह्म, सत ब्रह्म ही इन सब में अलग अलग नाम रूप में भास रहा है, अगर ये प्रतिपादन करना है तो गौ रश्व हस्ती आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको बता क्या रहे हो, सह एव, वही इन सब नाम रूप में है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में भी एक मंत्र है कि आप त्वम पुरुष, त्वम स्त्री, त्वम कुमार, त्वम वृद्धोसी दंडेन गच्छसी, ऐसे कुछ मतलब वाक्य है। तुम कुमार हो, कुमारी हो, बूढ़े हो, जो जवान हो, पुरुष, स्त्री, और वही एक ही परमात्मा इन सब नाम रूप में है। ये अगर ये बताना चाहते हो तो प्रतिपाद्य अगर वहाँ है तो ठीक है, उसके बिना वो वाक्य में कोई अर्थ नहीं होगा। तो समान विभक्ति का पद इसलिए देखो, अर्थात उनका अभेदार्थ मानने के लिए योग्यता रूप कारण के अभाव में न होने पर, मतलब योग्यता रूप कारण न होने पर उन पदों में अभेदान्वय का होना संभव नहीं। इसलिए समान विभक्ति का पद प्रतिपाद्यत्व रूपावच्छेदक जो अभेदान्वय योग्यता स्थल में अवश्य अपेक्षित होता है, उसका यहाँ संभव नहीं है। इसलिए उक्त अतिव्याप्ति की शंका करना ठीक नहीं है। इस प्रकार भेदान्वय स्थल में क्रियात्व कारकत्वादि को और अभेदान्वय स्थल में समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व को ही योग्यता का अवच्छेदक धर्म कहते हैं। जहाँ भेद अन्वय हो वहाँ क्रियात्व कारकत्व ये सब चाहिए, और जहाँ अभेद अन्वय हो वहाँ समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व को योग्यता का अवच्छेदक कहते हैं। ये मुख्य इनका बताने का तात्पर्य है। यद्यपि सर्वत्र एक अवच्छेदक मानने में गौरव है, तथापि वह फलमुख होने से उस पर अननुगम रूप दोष नहीं आता। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप एक अवच्छेदक मानो सब में, लेकिन
तथापि वह फलमुख होने से, फलमुख मतलब कि अगर वो फल दे रहा है, अगर कोई चीज़ फल देने के लिए योग्य है, फलमुख होने से उस पर अननुगम रूप दोष नहीं होता। अनुगम का अर्थ है कि कुछ ज्ञान कराना, अनुगम का अर्थ है वो कुछ ज्ञान नहीं कराता। तो इसका ये वाक्य केवल इतना समझ लो कि सर्वत्र एक अवच्छेद मानने में गौरव है। एक अवच्छेदक मानना मतलब आप कम से कम रख सकते हो कि वास्तव में तो वहाँ लाघव होना चाहिए, यद्यपि सर्वत्र एक अवच्छेदक मानो, लेकिन यहाँ दो अवच्छेदक उन्होंने माने हैं कि भेद अन्वय के लिए एक, अभेद अन्वय के लिए एक, ऐसे एक अवच्छेदक मानना, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो फल के ऊपर है। वो फल क्या, ज्ञान कराने की क्षमता कहाँ है। अनुगम अननुगम वो जो शब्द है कि ज्ञान अगर करा सकता है तो वो उसको हम अवच्छेदक मानने के लिए तैयार हैं। मुख्य यहाँ कहने का प्रयोजन ये है। अभी ये नैयायिक मत जो है उसको बता रहे हैं, उनका आकांक्षा का लक्षण अलग है। उन्होंने क्या कहा है, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम, अपने को अपेक्षित दूसरे पद के अभाव के कारण, अनुच्चारण के कारण एक पद का शाब्दबोध न होना ही आकांक्षा है। जैसे गाम आनय, गाय लाओ, यह वाक्य है, परंतु यदि कोई गाम इतना ही पद कहे तो उसे अपेक्षित आनय पद के अभाव के कारण गाम पद से अन्वय का शाब्द ज्ञान बोध नहीं होता, अर्थात गाम के साथ आनय पद का उच्चारण होने पर ही अन्वय बोध होगा, बिना उसके नहीं होगा। इसलिए वह वाक्य साकांक्ष है और ऐसे आकांक्षित वाक्य से ही वाक्यार्थ बोध होता है। नैयायिकों के आकांक्षा लक्षण का यह आशय है, परंतु यह नैयायिक अभिमत आकांक्षा वाक्यार्थ निर्णायक मीमांसकों को मान्य नहीं है, इसलिए वह अग्राह्य है। वाक्यार्थ के निर्णयार्थ ही मीमांसा प्रवृत्त हुई है, इसलिए वाक्यार्थ निर्णय के प्रसंग में मीमांसकों का मत ही अधिग्राह्य है। देखो, ये कहना चाहते हैं कि जब वाक्य को समझना होता है तो वाक्य को समझने में मीमांसकों ने जितनी मेहनत की है उतनी न्याय वालों ने नहीं की है। न्याय वालों का क्या है कि अनुमान प्रमाण कैसे करना, वो उनका सबसे प्रबल है। इनका मीमांसकों का के ही दिया है, वाक्यार्थ के निर्णयार्थ ही मीमांसा प्रवृत्त हुई है, इसलिए वाक्यार्थ निर्णय के प्रसंग में मीमांसकों का मत जो है वह अधिग्राह्य है। अब यहाँ दृष्टांत देते हैं, उसके पहले अब वो मीमांसकों का जो मत हमने छोड़ दिया था पिछली बार, उसको थोड़ा देख लो। वो विषय तो बहुत बड़ा है और इतना सरल भी नहीं है, क्लिष्ट है वैसे तो, लेकिन हम थोड़ा सरलता से उसको पहले समझ लेते हैं। आप ऊपर कौन से पृष्ठ पर है? हाँ, ये है 2 नंबर टिप्पणी, पृष्ठ 188, 188। अन्वित अभिधानवाद है, ये है प्राभाकर मत, और अभिहित अन्वयवाद ये भाट्ट मत है। नैयायिक भी उसको मान लेते हैं और वेदांत भी अभिहित अन्वयवाद को मानते हैं, क्योंकि हमारा क्या है कि व्यवहार में हम भाट्ट का अनुसरण करेंगे। ठीक है, व्यवहार दशा में
हम भाट्ट मतानुसारी हैं। इति मतद्वयं मीमांसकानाम इति प्रसिद्धम। अन्वित अभिधानवाद, अभी ये अन्वित अभिधान प्राभाकर का, इसमें क्या है, अन्वित अभिधानवाद ये पदै ही पदार्थानाम स्मरणम, पद के द्वारा पदार्थ का स्मरण होता है। फिर स्मृतानाम पदार्थानाम संसर्गो अपि पदै ही अवगम्यते इति मतम। जो स्मृत पदार्थ है उनका संसर्ग वो भी पद से ही ज्ञात होता है। जैसे दृष्टांत देता हूँ, अब मुझे भी पता नहीं कि बढ़िया दृष्टांत है कि नहीं, वो तो गाय का ही दृष्टांत चलाएंगे सब जगह, गो आन गाँव आना है, गाँव आना है। लेकिन समझो आप गंगा जी का दर्शन करते हो, तो अगर संस्कार दिए गए हैं कि गंगा जी का दर्शन मतलब वहाँ आपको स्नान करना है, और समझो अगर बहुत ठंड है तो कम से कम वो अपने सिर पर प्रोक्षण करके और तीर्थ, गंगा तीर्थ लेना है। तो ये जो संस्कार बनाए हैं, मतलब जैसे ही गंगा शब्द याद करोगे आपको गंगा स्नान, और मतलब गंगा का सीधा अर्थ आप वहाँ जोड़ दोगे कि गंगा का अर्थ है वहाँ गंगायाम स्नानम कुरु, लाइक ऐसे, तो वो स्नान के साथ आप जोड़ोगे। नहीं तो गंगा जल मतलब किसी को समझो मृत व्यक्ति कोई है जो अभी बस मरणशैया पर है, तो उस समय गंगा जल याद आता है सबको कि गंगा जल कहाँ है, इनको दे दो, ये जाएंगे अभी। तो गंगा जल से सीधी वही याद आती है कि अब ये जाने वाले हैं। तो पद से पदार्थ का स्मरण हुआ और उससे स्मृतानाम पदार्थानाम संसर्ग वो भी पद से ज्ञात होता है, ऐसा वो मानते हैं। तत्र पदे एव शक्ति द्वयम, इसलिए पद में दो शक्ति है। एका स्मारिका शक्ति ही या ज्ञायमाना एव पदार्थम स्मारयति, एक है स्मारिका शक्ति जो ज्ञायमान पदार्थ का स्मरण कराती है। अपरा अन्वय अनुभाविका शक्ति है, दूसरी शक्ति क्या है, अन्वय की अनुभाविका है, मतलब उसका दूसरे पद के साथ अन्वय कैसे करना, अन्वय अनुभाविका शक्ति। या तो स्वरूप सति वाक्यार्थम अन्वयम गमयति, ये दूसरी जो है अन्वय अनुभाविका, वो क्या करती है, वाक्यार्थ का जो अन्वय है उसका ज्ञान कराती है। अत्र मते वाक्यमेव वाक्यार्थम प्रमापयति, इसलिए इस मत में वाक्य जो है वो वाक्यार्थ की प्रमा उत्पन्न कराएगा। इसका मतलब लौकिक दृष्टांत कैसे है कि जैसे गाम आनय, गाम पश्य, इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग होता है, ठीक है। तो गो पद की जो शक्ति है वो केवल गो में नहीं है, परंतु आनय अन्वित गो में है, ऐसा वो मानते हैं। आनय पद से अन्वित गो, और इसी प्रकार आनय पद की शक्ति केवल आनयन में नहीं है, किंतु गो अन्वित आनयन में है। लेकिन अगर आप ऐसे मानोगे तो कोई कहेगा कि गाम पश्य और गाम आनय, तो गाम पश्य में गाम पद की शक्ति आप कहोगे गाम में भी है और पश्य में भी है, और गाम आनय में आप कहोगे कि गाम में भी है और आनय में भी है। तो शक्ति ग्रह तो एक पद में हो जाए तब तो आपको समझ में आएगा। इसलिए यहाँ व्यभिचार होता है, ये एक आपत्ति देते हैं इनके ऊपर। अभी इसमें मैं आपको कितना बताऊं,
आनयन, दर्शन आदि जो पदार्थ होते हैं उनमें इतरत्वेन अनुगम करके, इतर पदार्थ अन्वित गो पदार्थ में गोपद की शक्ति मानो तो गोपद इधर पदार्थान्वित गो पदार्थ में शक्त है। इस तरह शक्तिकर मानने पर व्यभिचार का परिहार हो जाता है। अतः आनय पद इतर पदार्थान्वित आनयन में ही शक्त है। मतलब लेके आओ जब आप कहोगे तो किसी ने किसी के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा और तभी वो शब्द अपने आप में कुछ अर्थ देगा। मतलब केवल आप आने सुन के आपको कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि वो इतर पद अन्वित है, ये प्रभाकर मत वाले। और वो इस प्रकार सभी पदों की शक्ति ऐसे ही मानते हैं। तो जहाँ संसर्ग न हो किसी पद का तो तद विषयक शाब्दबोध में वहाँ ज्ञान नहीं होगा, इसलिए संसर्ग में वो शक्ति मानते हैं। ये उनका मत है। हाँ, अन्वित ही अभिधान होता है। मतलब अन्वय करने के साथ जो शब्द होता है अभिधान, उसको कहा अन्वित अभिधान। सुनाई देता है आपको? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, ठीक है। अब जो दूसरा मत है वो है अभिहित अन्वयवाद। अभिहित अन्वयवाद, इनके मत में क्या है कि गवादि पद जो है वो गवादि, पहले यहाँ पढ़ लो। अभिहित अन्वयवादे तो पदेभ्य पदार्थ अनुभावक शक्ति ही एका यया पदार्थानाम अनुभव जायते। उनका कहना है कि पदार्थ के अनुभावक शक्ति एक ही है जिससे पदार्थ का अनुभव होता है। अयम च अनुभव न स्मृति ही न अपि अनुभव इति अभिधा पदे न व्यवह्रियते। इसलिए उसको कहा गया अभिधा, मतलब वो वाक्यार्थ है। ये अभिधा लक्षणा तो आपने वेदांत में सुना है। जी। एवं च पदैहि पदार्थाः अभिधीयन्ते। पद के द्वारा पदार्थ का अभिधान होता है। अभिधीयन्ते का अर्थ है कि पदार्थ का स्मरण हुआ। जैसे आप जब सुनते हो गाम आनय तो या लेखनीम आनय, तो अब लेखनी मतलब पहले आपने सुना है कि लेखनी कैसी होती है, ठीक है, जिसमें लेखनित्व होना चाहिए। फिर आप वहाँ जाते हो किसी के कमरे में या पुस्तक के पास और वहाँ लेखनी ढूंढते हो। अब समझो वहाँ लेखनी के साथ साथ कुछ और भी 4-5 चीज़ें हैं, तो आपको पता है कि लेखनित्व तो कहीं केवल एक ही चीज़ में है, केवल उसको उठाना है और देना है, बाकी सबको नहीं देना है। तो वो कहीं ना कहीं आपको स्मरण उसका होना चाहिए, इसलिए वो स्मरण के साथ अनुभव वहाँ मानते हैं। अयम च अनुभव न स्मृति न अपि अनुभव इति अभिधा। न केवल वो स्मृति है न केवल अनुभव है, दोनों साथ में लेते हैं वो। फिर वहाँ एक श्लोक दे दिया है, उसके नीचे देखो, अभिहितेषु च पदार्थेषु एका शक्ति ही या स्वरूप सती वाक्यार्थम अनुभावयति। अभिहित पदार्थों में एक शक्ति है जो वाक्यार्थ का अनुभव कराती है। अस्मिश्च मते वाक्यम न वाक्यार्थम प्रमापयति किंतु अभिहिता पदार्था एव। जो अभिहित पदार्थ है वो वाक्यार्थ की प्रमा देते हैं। तत्र तु पदार्थ द्वारकम परंपरया जनकत्वम आदाय
वाक्यस्यापि प्रमाणत्वेन व्यवहारः। इसमें पदार्थ द्वारक परंपरया जनकत्वम आदाय, पदार्थ के द्वार से मतलब पद से पदार्थ, उसके द्वार से आपको वाक्य का भी ज्ञान होगा, इसलिए वाक्य को प्रमाण लेंगे। वाक्यस्य अपि प्रमाणत्वेन व्यवहारः, ये इनका मत है। अभी इसमें बहुत बहुत चर्चा होती है। स्वामी जी, इसका प्रसंग किधर आता है? मतलब इसका अन्विता ज्ञान का मतलब ये चित सुखी में आता है और ये बृहद वार्तिक सार में आता है। मतलब सब जो प्रौढ़ ग्रंथ होते हैं जहाँ इनकी चर्चा ज़्यादा होती है कि शब्द से, संक्षेप शारीरक में आता है कि शब्द से ज्ञान कैसे होता है। तो हमने तो मान लिया है कि तत्त्वमसि सुन के मैं ब्रह्म हूँ, मुझे समझ में आ गया, अभी ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इसके ऊपर बहुत ये लोग चिंतन करते हैं और ये जो दो मत हैं, अभिहित अन्वय और अन्वित अभिधान, इसमें मतभेद हैं। इसलिए लेकिन भाट मत जो है कि पद समुदाय का श्रवण होने पर भी यदि विषयांतर में आसक्त मन रहता है तो शाब्दबोध नहीं होता। अगर कहीं मन और होता है तो आपने पद समुदाय का श्रवण कर भी लिया तो भी शाब्दबोध नहीं होगा। इसलिए पद द्वारा पदार्थ का स्मरण होने पर अवश्य शाब्दबोध होता है। इस अन्वय और व्यतिरेक से पदार्थ स्मृति वाक्यार्थ के बोध की हेतु है, यह निश्चय होता है। तो और भी कुछ कुछ मत देते हैं। यहाँ अभी तो इसको इतना रखो, आगे देखो और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं समझने की, सुनने की। लेकिन इसका एक आप संस्कार बनाओ कि इन दोनों में मुख्य भेद क्या है। कि जो प्राभाकर मत वाले हैं वो कहते हैं कि पद को अन्वित होना चाहिए तभी वो ज्ञान देगा, वो अन्वित अभिधान है, ठीक है। और वहाँ संसृष्ट, तो संसृष्ट वाक्य में ही वो काम करेगा। वेदांत का जो मत है, जो कुमारिल भट्ट ये लोग रहते हैं, वो हम कहते हैं कि अभिहित अन्वय, यही मतलब आप स्मरण, अभिहित का अर्थ है स्मारित, स्मारित पदार्थ का अन्वय, ऐसे समझो आप। ठीक है, अभी आगे देखो। एतादृशाकांक्षाभिप्रायेणैव बलाबलाधिकरणे सा वैश्वदेव्याभिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यत्र वैश्वदेवयागस्याभिक्षा अन्वितत्वेन न वाजिनाकांक्षेत्यादि व्यवहारः। कहते हैं एतादृश आकांक्षा अभिप्राय से ही, इस प्रकार की जो आकांक्षा बताई, बलाबल नाम का एक अधिकरण आता है पूर्व मीमांसा में। ये पूर्व मीमांसा में ये एक चीज़ अब मुझे भी समझ में आ रही है धीरे धीरे कि जो जो ग्रंथ मतलब हम लोगों ने आपको पढ़ाए हैं उसमें आप आसानी से इन बाकी सब चीज़ों को हटाकर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। जैसे नैष्कर में सिद्धि पढ़ी आप लोगों ने, आपने पढ़ी, ये पहला अध्याय आपने पढ़ा, दूसरा भी हमने पढ़ाया। तो जैसे उसमें आपको इतना सारा कर्मकांड वगैरह जानने की ये आवश्यकता नहीं है, और अर्थ संग्रह, तर्क संग्रह इतना भी नहीं जानो तो भी काम चल जाएगा। उपदेश साहस्री है, उसमें भी
ब्रह्म सूत्र के जो पहला पूरा समन्वय अध्याय है उसमें ज़्यादा थोड़ा आता है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जैसे अभी ये साधारण प्रमाण विचार तो आपका हो जाएगा, लेकिन अभी आपको अगर वेदांत परिभाषा पढ़नी है पूरी, तो उसमें ये अब पूर्व मीमांसा का एक अधिकरण आ रहा है, फिर पूर्व मीमांसा में क्या हो रहा है वो सब थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अर्थ संग्रह, तर्क संग्रह ये सब पढ़ाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो नए नए लोग पढ़ते हैं उनको केवल अष्टावक्र गीता बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो शुरू से कहते हैं कि आप ब्रह्म हो, आप निर्गुण हो, निराकार हो। वो बस उसमें आपको ये कोई न अन्वित अभिधान न अभिहित अन्वय ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और ये बलाबल अधिकरण क्या है, उसमें क्या होता है, अर्थ संग्रह, तर्क संग्रह, लक्षण, व्याप्ति, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। और दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब रमण महर्षि जी ने कह दिया कि आप बस ये चिंतन करो, मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो बस उनको उतने से संतुष्टि हो जाती है। अच्छा, जो हमारे भक्त लोग हैं उनको गीता, रामायण, भागवत उनसे संतुष्ट रहते हैं वो, क्योंकि उसमें कहाँ तर्क संग्रह और अर्थ संग्रह की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े शांति से भगवान का नाम लो, भजन करो, सगुण ब्रह्म का ही चिंतन करो, और धीरे धीरे वो परमात्मा ही आपको बता देंगे। तो गीता, रामायण, भागवत बस इतना पर्याप्त है। तो और पढ़े वो तत्वमसी बोले मैं ब्रह्म हूँ, तो वो तो मैं जानता हूँ, वो कह देंगे आपको। वो तो आपको इतना सारा पढ़ने के बाद ये कहना था, तो मैं जानता ही हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, वो तो हमको पहले से पता है, सभी लोग जानते हैं अभी तो। हाँ, और तत्वबोध भी नहीं पढ़ते तो भी वो जानते हैं। कोई कह देता है कि आत्मा वो परमात्मा, हमारे तो यहाँ सब गाँव में भी लोग कहते हैं जो आत्मा है वो परमात्मा है, बस उतना सुन लिया, उसके लिए आपको क्या और पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे साधारण आप पढ़ लो तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ सकते हो। जैसे उपनिषद सारे, उसमें कहाँ इतना सब तर्क और अर्थ संग्रह, इनकी आवश्यकता नहीं है, साधारण ज्ञान से हो जाएगा। आप मंत्र पढ़ सकते हो, भाष्य पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, पूरा शंकर भाष्य हो जाएगा। एक थोड़ा छांदोग्य के पहले 5 अध्याय है और बृहदारण्यक का कुछ कुछ प्रसंग है जिसमें ये चीज़ें आएगी। बाकी तो जो वेदांत का ज्ञान है वो तो वही है कि मैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, बस उतना ही याद रख लो तो भी बहुत हो जाता है। तो ये सब पढ़ने की फिर क्या आवश्यकता है, अगर कोई पूछता है तो इसकी आवश्यकता यही है कि अभी आप चुपचाप बैठ नहीं सकते और वैराग्य है नहीं आपको। तो सही बात ये है कि जो लोग कहते हैं कि हम केवल बस ये चिंतन करेंगे, वो 10-15 मिनट में या तो चिंतन कर नहीं सकते और दुनिया भर की और चीज़ें करते हैं या संसार में ही उलझे रहते हैं। तो उससे अच्छा तो ये है कि आप ये अध्ययन करो। कोई पूछेगा कि अरे लघु पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो लघु पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो कुछ और पढ़ोगे, इंटरनेट के ऊपर ब्राउज़ करते रहोगे। तो उससे अच्छा यही है कि आप अध्ययन करो। ठीक ठीक। तो ये जो है मार्ग जो बताया है हमारे आचार्यों ने कि आपको ये सब पढ़ते रहो तो प्रस्थान त्रय, बृहद प्रस्थान सब पढ़ सकते हो। क्योंकि नहीं तो करना क्या है, वैसे तो भिक्षा मिलती है, भोजन तो हो जाता है हमारा सन्यासियों का, तो न खाना पकाना, न कोई घर में कहने वाला, न बीवी बच्चे, कोई किसी की चिंता है नहीं आपको, न पैसा कमाने जाना है आपको, तो करना क्या है पूरा दिन भर। तो आत्मचिंतन अपने आप नहीं होता, इसलिए ये मनन के लिए ये सब आवश्यक है। तो ये जो बलाबल अधिकरण है इसके बारे में कहते हैं कि हमारा बताया अर्थ देख लो अभी इसमें, हमारा बताया हुआ आकांक्षा का लक्षण मीमांसकों को भी अभिमत होने से उन्होंने भी इसी प्रकार की आकांक्षा को मानकर बलाबलाधिकरण में वह आमीक्षा वैश्वदेवी विश्वेदेव देवताक है और वाजिन
वाजी देवता का है। इस वाक्य का विचार करते समय वहाँ पर वैश्वदेव याग का आमीक्षा के साथ अन्वय होने से वाजिन अन्वय की उसे आकांक्षा नहीं रहती। अभी वो बताता हूँ वो क्या है। इसलिए वैश्वदेव याग का वाजिन से अन्वय नहीं होता, ऐसा कहा है। अब यहाँ कहने का प्रयोजन क्या है, पहले सुन लो कि ये बलाबल अधिकरण में एक याग है, और उस याग में कहा जाता है कि आपको आमीक्षा, आमीक्षा क्या है कि एक बहुत गरम दूध है, गरम दूध में आपको कहा कि दही डाल दो, या दही में गरम दूध डाल दो। दही भरा हुआ है एक बड़े बर्तन में, उसमें आपने दूध डाल दिया, तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। दूध फट जाने से क्या हो जाता है कि एक वो पानी पानी अलग हो जाता है, और एक जो ग, मतलब दूध का जो मावा रहता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो पानी पानी है उसको कहा वाजिनम, और जो मावा है उसको कहा आमीक्षा। ठीक है, ये जो दो शब्द है ना, आमीक्षा और वाजिनम, वो उससे आए हैं। तो ये वैश्वदेव जो याग है उसमें आमीक्षा जो है वो वैश्वदेव को देनी है, वैश्वदेवता को, मतलब वैश्वदेवी, और वाजिन जो है वो वाजी देवता को देना है, मतलब जो पानी है वो। अभी इसमें आकांक्षा क्या है कि वो मावा जो है उसका क्या करना, वो आकांक्षा हो सकती है। तो वो कह दिया कि वो वैश्वदेवी को देना है। तो जो पानी है उसके बारे में आकांक्षा रहती नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि उसको क्या, उसको तो छोड़ देना है, तो उसकी आकांक्षा नहीं है। वो यहाँ कहा वैश्वदेव याग का आमीक्षा के साथ अन्वय होने से वाजिन अन्वय की उसे आकांक्षा नहीं रहती, इसलिए वैश्वदेव याग का वाजिन से अन्वय नहीं होता है, ऐसा कहा है। अब इसका विस्तार करते हैं। विवरण, पूर्व मीमांसा के तीसरे अध्याय के तीसरे पद में बला बलाधिकरण नामक अधिकरण है। संदिग्ध वाक्यार्थ का विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और संगति, इन 5 अवयवों से निर्णय करना, इसे अधिकरण या पारिभाषिक संज्ञा मीमांसकों की है। आपको अधिकरण की परिभाषा पता है। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम स्मृतम, ये अधिकरण है। इस अधिकरण, तो मीमांसकों की वो परिभाषा है, वेदांतियों ने भी उसका स्वीकार किया है। इस अधिकरण में श्रुति लिंग, ये देखो, ये श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये अर्थ संग्रह में आता है, वो 2 पंक्ति के नीचे दिया है। श्रुति लिंग आदिकों के दौर्बल्य प्राबल्य का विचार किया गया है, इस कारण इसे बला बलाधिकरण कहते हैं। इसमें श्रुति लिंग वाक्य, इनका बल, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, उनका विचार हुआ है। इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, ये सूत्र है। इस सूत्र ने श्रुत्यादिकों के बलाबल का निर्णय किया है। इसमें श्रुति जो है, मतलब ये उनका षड्विध लिंग, जैसे वेदांत में हम षड्विध लिंग से तात्पर्य निर्णय मानते हैं ना, वैसे ये लोग, इनके ये 6 लिंग हैं कि किसी वाक्य का तात्पर्य कैसे समझे, तो ये 6 लिंग है उनके। इसमें श्रुति जो है वो प्रबल लिंग है सबसे, और समाख्या है वो सबसे दुर्बल है, तो ऊपर से नीचे जाता है वो। मतलब केवल श्रुति से अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ तो आपको लिंग लेना पड़ेगा, अगर लिंग से भी ज्ञान नहीं हुआ तो श्रुति लिंग के साथ अभी आप वाक्य को भी लो। इस प्रकार सबको लेके,
और जैसे ही ज्ञान हो गया बाकी को छोड़ दो, क्योंकि एक ही स्थल में जब श्रुति लिंग आदि अनेक की प्राप्ति होती है तब उनमें से प्रबल और दुर्बल प्रमाण का विचार कर दुर्बल का बाध करके प्रबल प्रमाण के द्वारा निर्णय करना होता है। इस विषय में मीमांसा का उदाहरण इस प्रकार है। ऐन्द्रया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, यह श्रुति ऐन्द्री ऋचा से गार्हपत्य को उपस्थान करे ऐसा बतलाती है। और कदाचन स्तरीरसी नेन्द्रश्चसी दाशुषे, इस वचन में इंद्र यह लिंग उससे उस मंत्र का इंद्रोपस्थान में विनियोग करना बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में लिंग से श्रुति का बाध करके इंद्रोपस्थान किया जाए या श्रुति से लिंग का बाध कर गार्हपत्योपस्थान किया जाए, ऐसा संशय उपस्थित होता है। श्रुति से लिंग का बाध करना है या लिंग से श्रुति का बाध करना है, इस प्रकार का संशय होता है। इस पर इस प्रकार पूर्व पक्ष किया जाता है, जबकि श्रुति गार्हपत्य का उपस्थान का अर्थ है स्तवन करने को कहती है, और इंद्र रूप लिंग इंद्रोपस्थान करना बता रहा है। तब व्रीहि भीर यजेत यवैर जुहोति, यहाँ पर जैसे व्रीहि से अथवा यव से याग करे ऐसा विकल्प स्वीकार किया गया, वैसे ही यहाँ पर भी अपनी इच्छा के अनुसार इंद्र या गार्हपत्य का उपस्थान करे, अर्थात उनके उपस्थान का विकल्प या समुच्चय समझा जाए। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उपर्युक्त श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आदि सूत्र से सिद्धांत बताया है। जो इस प्रकार श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इनकी एकत्र प्राप्ति होने पर आगे आगे के लिंगादि दुर्बल हैं, मतलब जो लिंग आदि है वो श्रुति से दुर्बल, लिंगादि पांचों की अपेक्षा श्रुति प्रबल है, वाक्यादिकों की अपेक्षा लिंग प्रबल, मतलब श्रुति और लिंग बाकी चार से प्रबल, और सबकी अपेक्षा समाख्या दुर्बल है। तो यहाँ भी प्रश्न क्या है कि इंद्र की स्तुति करनी है कि गार्हपत्य अग्नि की स्तुति करनी है, ये प्रश्न था पूर्व पक्ष। तो कहते किसी की भी कर लो, या दो विकल्प है, आपको जो करना है वो करो। बोले ऐसे नहीं चलता, नहीं तो वो स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आपको वही करना होगा। जैसे अभी आपको समझो हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, अब बोले पहले काटा है सब, ठीक है, हार्ट को अभी जिसको जो है जहाँ चाहे जोड़ दो, ऐसे होगा? वो तो खड़ा ही नहीं होगा आदमी। फिर तो जैसे बताया है वैसे ही करना होगा। आप इधर उधर करोगे तो बस फल नहीं मिलेगा। तो गार्हपत्योपस्थान रूप श्रुत्यर्थ सन्निकृष्ट है और इंद्रोपस्थान रूप लिंगगम्य अर्थ विप्रकृष्ट है। गार्हपत्य जो अग्नि है उसका उपस्थान, उसकी स्तुति ये सन्निकृष्ट है। सन्निकृष्ट मतलब ये सबसे नज़दीक वाला है, और इंद्र का उपस्थान है वो विप्रकृष्ट है, मतलब वो दूर है। तो जो श्रुति में बताया है नज़दीक वाला अर्थ वो लेना चाहिए। गार्हपत्योपस्थान रूप साक्षात श्रुति के द्वारा बताए जाने के कारण प्रथमतया बुद्धि में शीघ्र उपस्थित होता है, परंतु इंद्र रूप लिंग का अर्थ शीघ्र उपस्थित नहीं होता, क्योंकि लिंग से इतना ही प्रतीत होता है कि इंद्र का और इस मंत्र का संबंध है। इतना ही अर्थ प्रथमतः मन में उपस्थित होता है, और पश्चात जबकि इनका संबंध है तब इस ऋचा से इंद्रोपस्थान करे, इस श्रुति का अनुमान करना पड़ता है। इस प्रकार ऐन्द्र या इंद्रम उपस्तिष्ठेत ऐसी श्रुति की कल्पना करने से पूर्व ही उक्त श्रुति ऐन्द्र या गार्हपत्य उपतिष्ठेत स्वार्थ का विधान कर देती है। यही न्याय लिंगादि अन्य प्रमाणों को लगाकर उनके द्वारा वाक्यादिकों का बाद समझना चाहिए। इस अध्याय का विषय अंगांगी बताना होने से ही उसके अनुरूप संगति की कल्पना कर लेनी चाहिए। अभी यहाँ ये जो बताया है प्रकृति में बलाबलाधिकार, उसमें वही बताया है कि आमीक्षावाजी न्याय इसको कहते हैं। ये उदाहरण है कि इस अधिकरण में तप्ते पयसी गरम दूध में दधि आनयति सा वैश्वदेव्या आमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम। तपे हुए दूध में दही डालने पर फटे हुए दूध में जो घन भाग तैयार होता है वह आमीक्षा
वो वैश्वदेवी विश्वदेव देवता की है, और जो पानी बचा रहता है उसे वाजिन कहते हैं, वो वाजी देवताओं के लिए। इस अधिकरण में वाजिव्य वाजिनम ये रूप वाक्यांश विषय है। यहाँ पर जिसका वाज आमिक्षा रूप अन्न है वह वाजी है। इस मत्वर्थीय इन वाजिन जो है मत्वर्थीय इन व्युत्पत्ति से वाजी शब्द विश्वदेव बोधक है, और वैश्वदेव याग में ही वाजिन द्रव्य का विधान है। या वाजी नामक कोई अन्य देवता है और उसका बोधक यह वाजिन शब्द है, ऐसा समझकर वाजिन देवता का एक स्वतंत्र याग का विधान है। इस प्रकार संशय उत्पन्न होता है। मतलब ये वाजिन का जो है वो कोई अन्य देवता के लिए है, कोई अन्य याग का विधान किया है, वो समझ में नहीं आता। तब पूर्व पक्ष इस प्रकार कहते हैं कि उक्त व्युत्पत्ति से वाजिन में वैश्वदेव याग का ही अंगत्व समझना चाहिए। तो मुख्य याग का ही एक अंग है, ऐसा वहाँ समझ लेना चाहिए। यहाँ तक रखते हैं, फिर जो शंका है वो अगले इसमें देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।